अभी हम आज आपके साइंस में नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर 5, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये है हमारा लेक्चर 105 लेक्चर है, चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम साइंस। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आप खोल लें। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपका पेज नंबर 56 निकालें, पेज नंबर 56 कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो हम देख रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक ही। ठीक है, सो कोल एंड पेट्रोलियम। सो कोल एंड पेट्रोलियम आपको पता है, कोल का मतलब कोयला, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल रिलेटेड ऑयल है। ठीक है, मीन्स वैसे समझ लो। सो कोल और पेट्रोलियम क्या है, तो पहले कोल और पेट्रोलियम देखो, दो तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है नेचर में। दो तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है नेचर में, एक है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, एक है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्ट देखो, नाम ही एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स की जो जल्दी खत्म हो जाएगा। एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाना। सो वो नेचुरल रिसोर्स जो जल्दी खत्म हो जाएगा उसे हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और जो आपका ये चैप्टर है ना, कोल और पेट्रोलियम, ये जो चीजें हैं ना, कोल और पेट्रोलियम, एक्चुअली ये एग्जॉस्टिबल ही हैं। ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं। ये कहाँ किसने दिया है हमें? कुदरत ने। नेचुरल, देखो वर्ड नेचुरल है, किसने दिया है हमें? कुदरत ने दिया है। और खत्म हो जाने वाला है। खत्म कैसे होएगा? आप कहोगे मैम इतनी गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, कोयला इतना यूज होता है, खत्म तो नहीं हुआ। खत्म मतलब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, हम लोगों की वजह से, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कोल और पेट्रोलियम एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, सो इसलिए ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या है? वो नेचुरल रिसोर्स की जो कभी खत्म ही नहीं होगा। सो एग्जॉस्टिबल जो आपका चैप्टर का नाम है कोल पेट्रोलियम, वो किस में आएगा? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। मतलब हम ह्यूमंस इतना ज़्यादा इन्हें यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि एक ना एक दिन तो ये ख़त्म हो ही जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट वर्ड का मतलब ये होता है ख़त्म हो जाना। अच्छा, दूसरे तरह के नेचुरल रिसोर्स होते हैं, वो होते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स मतलब आप जितना भी यूज़ करो वो ख़त्म नहीं होगा, मतलब वो ख़त्म नहीं होगा। और जैसे कि सनलाइट है, एयर है, ठीक है, सनलाइट एयर है, वो ख़त्म नहीं होंगे। पर एग्जॉस्टिबल में जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब किसी ना किसी दिन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सो चैप्टर की स्टार्टिंग ही ये है कि भाई कोल और पेट्रोलियम किस में आते हैं, तो कोल और पेट्रोलियम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है, सो हमने जो अभी समझा उससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहली पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी of various resources in nature. Natural resources can be broadly classified into two kinds. ठीक है, सो अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर मतलब जो हमारे नेचर में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। भाई दो में डिवाइडेड है नेचुरल रिसोर्सेज, उनके नेचर में अवेलेबिलिटी के हिसाब से। कौन किस किस में डिवाइडेड है? इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल मतलब नेचुरल रिसोर्सेज दो में डिवाइडेड हैं ब्रॉडली। कोई आपसे पूछे कि नेचुरल रिसोर्सेज में आप कितने में डिवाइड कर सकते हो, तो दो पार्ट्स में इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज
और exhaustible natural resources। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? सो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो नेचुरल रिसोर्स होता है कि अब हम दोनों को डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। सो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो होता है जो कभी ना कभी खत्म नहीं होगा। इन आगे इन आ गया ना, इन मतलब ना, एग्जॉस्ट मतलब खत्म होना, कभी ना खत्म होना, इन का मतलब ना हुआ, ठीक है। सो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको अगर आपको कोई बोले डिफाइन करो तो कैसे करोगे? सो डिफाइन करेंगे, दीज रिसोर्सेस आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हैं? नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगे बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो एग्जाम्पल्स क्या हैं? सनलाइट और एयर, ठीक है। सो रिसोर्सेस क्या हैं? ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में और अभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ये मतलब अभी ख़त्म नहीं होंगे। सो इसे हम कहेंगे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities, ठीक है। अच्छा, सेकंड है, हम ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? हम ये पेज 56 से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका पेज 56 है NCERT में, ठीक है। हम लोग तो NCERT ही फॉलो करते हैं क्योंकि NCERT हमारी भगवत गीता है, ठीक है। NCERT हमें फॉलो करनी होती है। CBSE में NCERT का बहुत रोल होता है। सेकेंड है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन नेचर these resources are present in limited quantity। ये limited quantity में present है। वो अनलिमिटेड थे और ये किस में प्रेजेंट है? ये लिमिटेड में प्रेजेंट है। लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्टेड, आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड मतलब जल्दी खत्म हो जाएंगे बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। खत्म कौन करेगा? ह्यूमन्स ही खत्म करेंगे, इंसानों के काम ही खत्म करेंगे ना। क्या बोल रहा है कि ये रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में। ये रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। किसी ना किसी दिन ह्यूमन एक्टिविटी से ये खत्म हो ही जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल्स लिख लें। सो एग्जाम्पल्स, फॉरेस्ट। तो देखो फॉरेस्ट भी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, मतलब किसी ना किसी दिन खत्म हो जाएंगे। और ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब जैसे हम ह्यूमन्स हैं, पेड़ पौधे काटते रहते हैं, मतलब आप देख रहे हो कि नए नए घर कैसे बनते हैं, इन पेड़ों को जंगलों को काट काट के ही बने हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फिर लकड़े वगैरह हमको चाहिए होते हैं,
फर्नीचर के लिए। तो फॉरेस्ट हमारा टारगेट होते हैं, तो अगर हमने ऐसा ही करते रहे तो एक दिन ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ भी एक नेचुरल रिसोर्स ही है। आप सोचोगे वाइल्ड लाइफ जानवर कैसे नेचुरल रिसोर्स है? तो वो भी नेचुरल रिसोर्स है। आप देखें लायन, टाइगर वगैरह, आप सेव द टाइगर बीच में कैंपेन चली थी। क्यों सरकार को कैंपेन क्यों चलानी पड़ी थी? क्योंकि लोग टाइगर्स की हंटिंग करते हैं, ठीक है। मतलब उनकी चमड़ी के लिए, उसकी चमड़ी एक्सपोर्ट होती है टाइगर की, उसकी हंटिंग की जाती है, ठीक है। टाइगर को सेव करो, लायन को सेव करो। लायन की लोग मतलब हंटिंग, लायन की हंटिंग उसको अपना वो मानते हैं कि भाई अपना प्रेस्टीज मानते हैं, तो लोग उसमें लायन कम हो रहे थे, ठीक है। तो हमने वाइल्ड लाइफ को भी नहीं छोड़ा है, जानवरों को भी नहीं छोड़ा है, सांप तक की, ठीक है। सांप तक को मारा जाता है, उसकी भी चमड़ी बेची जाती है, जानवरों की चमड़ियाँ बेची जाती हैं। तो वाइल्ड लाइफ भी एक ना एक दिन अगर हम ऐसे ही करते रहे, और काफ़ी जानवर एग्जॉस्ट हो भी गए हैं, आपको पता होगा कि काफ़ी जानवर गायब भी हो गए हैं प्रकृति में से, हम ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब हमारे कामों की वजह से। फिर नेक्स्ट है मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं? ये मिनरल्स आपको खदानों में, मतलब भाई कहीं खुदाई करते हुए मिलते हैं, कभी ये मिनरल्स हमें दरिया के अंदर से मिलते हैं, सीज के अंदर से, ठीक है। तो ये मिनरल्स यूजफुल होते हैं हमारे ह्यूमंस के लिए। तो मिनरल्स भी लोगों ने एग्जॉस्ट कर दिए हैं। ह्यूमन जब देखो खुदाई कर करके निकालता रहता है, दरिया में से लेके आता है, तो मतलब मिनरल्स को भी हम इंसानों ने नहीं छोड़ा है, वो भी किसी ना किसी दिन एग्जॉस्ट हो ही जाएगा। और उसके बाद कोयला, ठीक है। ये चैप्टर यही इसके ऊपर ही है। सो कोल, ये भी कोयला भी फुल यूज़ होता है, ठीक है, हर जगह। तो किसी ना किसी दिन ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा अगर हम ऐसे ही अनलिमिटेड यूज़ करते रहे तो। फिर पेट्रोलियम तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, ठीक है। हर किसी के पास एक पर्सनल गाड़ी तो आज के ज़माने में जैसे होनी ही चाहिए, ठीक है। बच्चे तक के पास पर्सनल गाड़ी है, तो पेट्रोल आजकल इतना यूज़ हो रहा है, तो एग्जॉस्ट हो ही जाएगा ना कभी, ठीक है। इसके बाद है नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस मतलब जो नेचुरल गैस क्या है? ये भी हमें नेचुरली मिलती है, ये भी सिलेंडर्स वगैरह में, ये सब व्हीकल्स चलाने में नेचुरल गैस भी यूज़ होती है, ठीक है। तो ये भी किसी ना किसी दिन एग्जॉस्ट हो ही जाएगी, ठीक है। सो आज हमने चैप्टर स्टार्ट लिया, आज हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर स्टार्ट लिया, और हमने ये पूरा पेज हमने समझा, ठीक है। आज हमने ये पूरा पेज समझा, पेज 56, ठीक है। पेज 56 हमने समझा। तो आप जस्ट एक बार ये गो थ्रू हो जाना, एक इस पेज के एक बार रीड कर लेना, ये पूरा पेज 56 आपका कोल एंड पेट्रोलियम का, और कल हम आगे पढ़ेंगे। आज इतना पेज आप रीड कर लेना, और मैंने ये जो भी पॉइंट्स लिखाई हैं वो सारी आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। जस्ट डू द एंटायर वर्क एंड सेंड मी द एंटायर वर्क ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू। मैं आपको एक बार सारा दिखा देती हूँ अच्छे से। सो ये था हमारा स्टार्टिंग एंड, ठीक है। सो दिस इज द वर्क फॉर टुडे, डू इट एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप।